Hello students, welcome back to Wamson Mathematics classes in the lecture 9 of linear algebra. Today I will discuss the rank topic in which the हम कैसे रैंक को फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्म होगी। तो रैंक निकालने के लिए मेरे हिसाब से रो इक्विवेलेंट फॉर्म इज द बेस्ट मेथड है। हम कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म भी देखेंगे लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। और दूसरी चीज, ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म होती क्या है, कैसे बनेगी ये, या किसी भी मैट्रिक्स की रो इक्विवेलेंट फॉर्म होती है या नहीं होती है, या कोई भी मैट्रिक्स दिया है क्या वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या है रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो कोई भी मैट्रिक्स और रो इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे ऑब्टेन होगी, ये भी कैसे ऑब्टेन होगी, भाई किसी भी मैट्रिक्स की रो इक्विवेलेंट फॉर्म उस मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पर जो मैट्रिक्स फाइंड आउट होता है या उस फॉर्मेट में आता है तो उसे रो क्या कहेंगे, उसे रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रो इक्विवेलेंट। आप यहां जाने से पहले आप इस पर जाइए, रो इक्विवेलेंट। क्या? रो इक्विवेलेंट। तो रो इक्विवेलेंट क्या है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसपे हम रो ऑपरेशन अप्लाई करें, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, और उसके बाद जो मैट्रिक्स आए उसे रो इक्विवेलेंट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग्स क्या है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होती है। तो पहली चीज, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपकी नॉन जीरो रो प्रेजेंट, यदि आपकी जीरो रोज रो प्रेजेंट है, इफ एनी रो इज जीरो, देन if zero row if any row is zero, let's write here, if any row is zero, अगर किसी भी मैट्रिक्स में if any row is zero then it must be at bottom। कहां पर होनी चाहिए? बॉटम में होनी चाहिए। ओके, अगर कोई भी जीरो रो है किसी भी मैट्रिक्स की तो वो बॉटम में हो। सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर किसी भी रो में नॉन जीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो अपने पहली वाली रो के नॉन जीरो एलिमेंट्स के राइट में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या चीज? अगर किसी भी रो में नॉन जीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अगर किसी भी रो में नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ये भी जरूरी है। कौन सा? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। अगर कोई भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एवरी रो, किसका? एफ ऑफ एवरी रो कहां होना चाहिए? प्रेजेंटेड ऑन द प्रीसीडिंग रो। क्या चीज? फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ एवरी रो इज राइट साइड। वेयर? राइट साइड ऑफ प्रीसीडिंग रो। प्रीसीडिंग रो के राइट में होना चाहिए। देखिए कैसे राइट में होना चाहिए। देखिए, अगर आपका ये मैट्रिक्स है तो मैंने कहा कि कोई भी नॉन जीरो रो है तो मैंने नॉन जीरो रो कहां होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए। ये मैंने है। अगर ए 2 3 4 5 है, ओके, 4x4 का मैट्रिक्स है, यहाँ 4 3 2 1 है और यहाँ पर 0 1
जीरो, ये जीरो, ठीक है। यहाँ पर जीरो है तो बॉटम में है, ये नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स है इसका, तो वो अपने पहली वाली रो के नॉन जीरो एलिमेंट्स, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से है, उसके कहाँ है, राइट में है, तो ये रो एक्लन फॉर्म है। अगर मैंने ये जीरो बना दिया, ये जीरो कर दिया, अब इसका जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो अपनी पहली वाली रो के, हर एक पहली वाली रो के एवरी प्रीसीडिंग रो के नॉन जीरो एलिमेंट्स के कहाँ होना चाहिए, राइट में, नहीं है, तो एक्लन फॉर्म में नहीं है। समझ गए क्या? एक्लन फॉर्म नहीं है। एक्लन फॉर्म बनाना है, अगर आपको एक्लन फॉर्म बनाना है तो इसको आपको जीरो बनाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ नॉन जीरो आ जाएगा और ये अपने प्रीसीडिंग के राइट में हो जाएगी। समझ गए क्या? अब आप एग्जाम्पल लीजिए और रैंक को डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल लेकर, और समझ आ जाएगा कि क्या है, और इस नॉन जीरो एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, पिवॉट कहा करेंगे। क्या कहा करेंगे? पिवॉट। ओके, सो लेट स्टार्ट द सम एग्जाम्पल. So what is the examples? 1 0 minus 1, this is 1 0 minus 1, and 2 1 4 2 1 4, and 3 2 5. What? 3 2 5. This is our matrix. ये हमारा मैट्रिक्स है, हमें ये देखना है कि इसकी रैंक क्या होगी। तो मैंने कहा है इस पे हमें रो ऑपरेशन लगाने हैं और इसको क्या करना है, कोशिश करनी है कि जीरो बने, या जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है वो अपनी प्रीसीडिंग रो के नॉन जीरो एलिमेंट्स के राइट में बने। बस इतना काम करना है, राइट में बनाना है, हो गया, रैंक निकल आई। कोई बड़ा झंझट नहीं है रैंक निकालना, बहुत ही इजी है। सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्म को पहचानना है, फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रैंक आ गई। देखो कैसे निकालते हैं। देखिए ए 1 0 1 1 0 माइनस 1 सेम है। हमने क्या किया, इसको जीरो बनाना है, रो ऑपरेशन लगाना है। अगर हम इस वाली रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाली रो से इस वाली रो को माइनस कर दें, क्या इसको माइनस कर दें, तो क्या आएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 आया और 2 से 2 को माइनस किया, जीरो बन गया। 2 से मल्टीप्लाई जीरो किया, क्या आया, जीरो, और माइनस 1 किया, माइनस 1 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से किया, माइनस 2 आया, और माइनस 4 किया, माइनस 6 आ गया। क्या प्रॉब्लम है भाई, हो गया पहली वाली रो का। और बाकी ये वाला कंडीशन क्या रखेंगे, 3 2 5 सेम हो गई, नो प्रॉब्लम। अब फिर से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं, रो ही लगाना है मेरे हिसाब से, तो कॉलम वाला मैंने बताया ही नहीं है, रो लगाते जाओ बनती जाएगी। देखिए 1 0 माइनस 1 ये सेम, 0 माइनस 1 और माइनस 6 ये सेम, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया इसको क्या करना है, हमें जीरो बनाना है। क्या करेंगे, इस वाले में हमने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको माइनस कर दो, 3 बन जाए 3 और माइनस 3 जीरो आ गया। 3 का जीरो जीरो, माइनस 2 किया माइनस 2 आ गया। 3 का 1 के साथ माइनस 3, माइनस 5 किया माइनस 8 आ गया। क्या प्रॉब्लम है भाई, कोई बात नहीं। अब ये माइनस माइनस दिख रहे हैं, अब इस वाली रो को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली रो को भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 1 0 माइनस 1 तो सेम है, 0 ए 1 और 6 प्लस बन गया, 0 ए 2 और 8 बन गया प्लस का। अब क्या किया हमने, इस वाली रो को 2 से डिवाइड कर दिया, लो करो, 1 0 माइनस 1 0 1 6, 2 से डिवाइड किया तो 2 से 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स गया। समझ गए क्या, ये आ गया। अब देखो ये भी क्या है, अपनी प्रीसीडिंग रो नॉन जीरो एलिमेंट्स के जस्ट बिलो है, हमें बिलो नहीं करना, कहाँ करना है, राइट में बनाना है, बना लो। लो ये लीजिए 1 0 माइनस 1 0 1 6, क्या करेंगे हम, इसको इससे माइनस कर देंगे, 0 है, 1 से 1 0, 6 से 4 2 आ गया। अब जो ये नॉन जीरो एलिमेंट्स है अपनी पहली वाली रो के या अपनी प्रीसीडिंग रो के कहाँ है, नॉन जीरो एलिमेंट्स के राइट में है। ये भी नॉन जीरो रो इस नॉन जीरो रो के राइट में है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये बन गई इक्लन फॉर्म। और इक्लन फॉर्म बनी, जैसी इक्लन फॉर्म बनी हमें क्या करना है, रैंक ऑफ ए निकालना है। रैंक ऑफ ए होता है नंबर ऑफ, क्या चीज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो
नॉन जीरो रो देख लो, नॉन जीरो रो कौन सी है, एक ये रो नॉन जीरो है, एक ये भी है, एक ये। कितनी आ गई रैंक, 3 आ गई है रैंक। कितनी आ गई है रैंक, 3। बस आ गया आंसर, 3 रैंक हो गई। दूसरा सेकंड चैप्टर, सेकंड एग्जाम्पल क्या है भाई। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल कुछ नहीं है, ये लो 1 3 1, ये 1 3 यहाँ लिखता हूं मैं 1 3 1 और 1 3 1 2 7 3 2 7 3 3 -3 1 7 -3 1 7 और 1 -2 -4 1 -2 -4। ये हमारा मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है, रो ऑपरेशन लगाने हैं और कोशिश करना है इसी से पहले ये जीरो बनाए, इसी से ये जीरो बनाना है, इसी से ये जीरो बनाना है। देखो पहली वाली रो, फर्स्ट रो सेम, ठीक है। अब इसमें क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, इसको माइनस किया। जैसे ही 2 से किया, 2 से 2 माइनस 0, 2 3 जा 6, 6 से 7 माइनस -1, 2 1 जा 2 -3 -1। क्लियर। अब क्या करना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 और +3, ये बन गया 0। हमें इसमें से सिर्फ इसी पे लिखना है, जरूरी नहीं है आप ये भी लिख सकते हैं। यहां से आपने क्या किया मैं अभी बता दूंगा, पहले कर देता हूं। ये 0, 3 3 या 9 1, ये 10 आ गया। 3 1 जा 3 7, ये भी 10 आ गया। क्लियर है। अब क्या करना, अब इसमें मैंने 1 से 1 को माइनस किया 0, 3 से 2 को माइनस किया 5, बिकॉज ये प्लस बन जाएगा। 1 से 4 को माइनस किया, क्या बन गया 5। देखो क्या आया, ये देखिए, ये 5 से डिवाइड हो रही है, ये 10 से डिवाइड हो रही है, कर दो। 1 3 1 0 -1 -1, ये 10 से डिवाइड हो रही है तो 1 1 आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो रही है तो 1 1 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें ये करना है, 1 रो सेम आ जाएगी, सेकंड रो भी सेम आ गई। अब क्या किया, इस वाली रो को इस वाली रो में जोड़ दो और लिखना कहाँ है, यहाँ। तो 0 0 0 आ गई। फिर इस वाली को इसमें ऐड कर दो, लिखना कहाँ है, इसी लाइन में। तो 0 0 0 आ गया, क्या बन गई। अब ये यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट से है, नॉन जीरो एलिमेंट से है, अपनी प्रीसीडिंग रो के नॉन जीरो एलिमेंट्स के कहाँ पर है, राइट में है। ये कौन सी फॉर्म है, हो गई रो इक्विलन फॉर्म। और जब इसका रैंक क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है, रैंक आ गई 2। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाया, इसमें हमने ये ऑपरेशन लगाया कि भैया हमने R2 पर ऑपरेशन किया। और R2 पे कैसा ऑपरेशन किया, 2R1 -R2, एक काम किया, कर सकते हैं। ओके क्लियर है। या ऐसा नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हैं, R2 -2R1, ये भी सही है, आना वही आंसर है। तो ऐसे करते हैं। थैंक यू।